भगवत प्रादुर्भाव सिद्धांतः, इस ग्रंथ का कल हम अवलोकन कर रहे थे, जहाँ भगवान का जन्म जो है वो मथुरा में नहीं परंतु पुरुषोत्तम रूप से कुल में हुआ है और वंश संबंध से वसुदेव जी के पुत्र के रूप में हुआ है। इस विषय में शंका उपस्थित करके और शहरराय जी ने जन्म प्रकरण की सुबोधनी के आधार पर निर्णय प्रस्तुत किया। उसी क्रम में आगे तृतीय प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ननु प्राकट्यम ही प्रभोः मायापसारेण तत् कथमत्र मायया सह जात इति उक्तिः इति चेत् सत्यम्। पुरुषोत्तम प्राकट्यम ही द्विधा स्वरूप ज्ञानार्थम लीलार्थम च। यत्र हि स्वरूप ज्ञानम तत्र तद अपसारणेन तथा तस्यास्ति तद्विरोधत्वात्। लीलार्थ प्राकट्ये तु माया साहित्ये नैव सा सिद्ध्यति, अन्यथा तदभावे स्वरूप ज्ञानात् तत्र लयात् सा न सिद्ध्यति। इदमेव ज्ञापयितुं तत्साहित्येन प्रादुर्भाव उक्तः। अत एव साम्प्रतं स्वज्ञानं सम्पादनीयम् इति वसुदेवद्वारा तद् अपसारणम्। तत्र गतायाः कंसज्ञापनादि स्वकार्यकरणोत्तरं पुनः तत्रैव गमनं लीलास्थलसमीकरणाय। अन्यथा गच्छ देवी इत्यादि वाक्यान् अन्यनुपपन्नानि स्युः। परन्तु तत्स्थितिर्व्रजे देवतारूपेण न भगिनीत्वेन अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वयां त्वाम् इति वाक्यात्। अग्रे च अत एव फलप्रकरणे शुकः कथयिष्यति लीलोपयोगितां योगमायाम् उपाश्रिता इत्यनेन। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहे कि माया जितने अंश में दूर हो उतने अंश में प्रभु का प्रकट अनुभव होता है, यानी प्रभु और माया साथ में होते ही नहीं। तो फिर यहाँ माया के साथ प्रकट हुए हैं, ऐसा क्यों कहा? तो भागवत जो है कि भागवत में जो माया के साथ भगवान प्रकट हुए और भगवान ने माया के द्वारा अपने मूल रूप को आवृत्त किया, ये जो निरूपण आता है उसका तात्पर्य समझना जो है वो यहाँ प्रयोजन है। तो प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहां माया नहीं रहती, और माया का आवरण जब दूर होता है तभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो माया के साथ भगवान का प्राकट्य कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में आगे उत्तर दे रहे कि यह शंका ठीक है, परंतु भगवान का प्राकट्य दो कारण से होता है। एक अपने स्वरूप का अनुभव कराने के लिए और दूसरा लीला करने के लिए। तो स्वरूपानुभव भी भगवान करवाना चाहते हैं और भगवान जो है वो लीला भी अपनी प्रकट करना चाहते हैं। जहां स्वरूप ज्ञान कराना होता है वहां योग माया को दूर कर वह कराया जाता है, क्योंकि यदि योग माया को दूर न किया जाए तो स्वरूप ज्ञान न हो सके। अर्थात प्रभु का जो अवतार रूप है उस अवतार रूप को सभी लोग जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में समझ नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों को भगवान अपनी पूर्णता का अनुभव करवाना चाहते हैं उनके लिए भगवान वहां योग माया का आवरण दूर कर देते हैं। लीला के लिए जहां प्राकट्य है वहां तो योग माया के साथ ही प्रभु का प्राकट्य होता है। तो लीला के लिए जब भगवान ऐसा चाहते हैं कि मेरे स्वरूप को जो है वो छुपा दिया जाए, क्योंकि यदि वो स्वरूप सबके लिए प्रकट हो जाएगा तो वो लीला रह जाती। जैसे यशोदा जी को ठाकुर जी ने मुखारविंद में ब्रह्मांड दर्शन करवाया, पर फिर यशोदा जी को माया के द्वारा फिर से उस बात को भूलवा दिया और यशोदा जी को ऐसी प्रतीति हुई कि ये तो मेरा बालक है। तो यदि योग माया की उपस्थिति न हो तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से और ज्ञान से अक्षर ब्रह्म में लयात्मक मोक्ष हो जाने से लीला सिद्ध नहीं हो सकती। तो प्रभु के मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो फिर लीला की स्थिति संभव नहीं है। सभी जीव भगवान की ब्रह्म रूपता को जान लेंगे, इसलिए वो योग माया को भगवान आवरण के रूप में लीलार्थ प्रकटित स्वरूप को छुपाने के लिए यूज करते हैं।
इस रहस्य को जताने के लिए ही प्रभु का नंदराई जी के यहाँ योग माया के साथ प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा कहा गया है। और इसी वजह से इस समय अपने स्वरूपक ज्ञान का परिचय ब्रजभूमि में कराना है, इसलिए योग माया को वसुदेव जी द्वारा मथुरा भेज दिया। तो भगवान कभी कभी अपना स्वरूप सबके सामने प्रकट कर देते हैं, कभी फिर से उस स्वरूप को भगवान सबके सामने छुपा देते हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार भगवान करते हैं वो व्यवहार लीलार्थ करते हैं। इसलिए उस योग माया को जो नंदराई जी के वहां पुत्री के रूप में जन्मी थी, उस योग माया को भगवान ने वसुदेव जी के साथ मथुरा भेज दिया। वहां जाकर प्रभु के प्राकट्य की बात आदि से कंस को वाकिफ कर उस कार्य को पूरा कर पुनः योग माया का ब्रजभूमि में प्रभु की लीलाओं के लिए स्थल तैयार करने के लिए गमन हुआ है। तो जब कंस ने ठाकुर जी के स्थान पर पुत्री जन्मी है, ऐसा कंस को जब पता चला, तो कंस ने जो है वो योग माया को मारने का प्रयास किया। और उसी समय योग माया ने जो है वो ये रहस्य उद्घाटित कर दिया कि भगवान का जन्म तो कहीं और हो गया है। तो ये कंस को भगवान ने अपने मूल स्वरूप का ज्ञान करवाना चाहा कि वो पुरुषोत्तम रूप से ही भगवान का आविर्भाव कंस को मारने के लिए हुआ है। तो वो कार्य योग माया ने किया। फिर वो योग माया पुनः गोकुल आई और उसने जिस स्थली पर भगवान अपनी लीला प्रकट करना चाहते थे, उस स्थल को योग माया ने आकर फिर तैयार किया। ऐसा न हो तो प्रभु ने योग माया को व्रज में जाने की आज्ञा करके वहीं रहने को कहा था, यह गलत सिद्ध हो। तो ठाकुर जी ने योग माया वैष्णवी माया से जो ये कहा था कि तुम वहां जाकर रहो, ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी। इसलिए मथुरा से योग माया का वापस आध्यात्मिक स्वरूप से आना आवश्यक है। योग माया की व्रज में जो स्थिति रहेगी वह देवताओं के रूप में, नहीं कि प्रभु की भगिनी के रूप में, क्योंकि हे देवी व्रज में मनुष्य तुझे पूजेंगे, ऐसा वचन प्रभु ने उसको दिया था। इतना ही नहीं परंतु आगे फल प्रकरण में श्री सुखदेव जी योग माया लीला में उपयोगी है, इस आश्रय से प्रभु ने योग माया का आश्रय किया, ऐसा कहने वाले हैं। तो जो लोग हैं वो उन्हें योग माया को अलग अलग स्वरूप से योग माया की पूजा करेंगे। इस प्रकार भगवान ने योग माया को जो वरदान दिया, उस वरदान का जो परिणाम आया वो बता रहे कि वो ठाकुर जी की बहन के रूप में नहीं परंतु अपनी शक्ति रूप से, देवी रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो उस रूप को भगवान ने फिर व्रज में पुनः लोगों के लिए स्थापित किया। इसलिए वो प्रभु ने योग माया का जो उपयोग है वो लीला अर्थ प्रकटित अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप का उद्घाटन सबके सामने सर्वत्र न हो जाए, उस हेतु से भगवान ने उस योग माया का उपयोग अपनी इच्छा से किया। ननु प्रभो रसात्मनः सालंबना भावे कथम प्राकट्य संभवति चेत वासुदेव व्यूहस्य शुद्ध सत्वात्मकस्य अत्र प्रकटितस्य तत्स्थानीयत्वात्। प्रभु रसात्मक है और रस निष्पत्ति के लिए आलंबन अथवा आधार आवश्यक है। यहाँ आधार अथवा आलंबन तो कोई दिखता नहीं, तो फिर प्रभु का प्राकट्य कैसे संभवित हो। तो भगवान जो है वो रसरूप है और भगवान ने प्रकट होके और अपनी उस रसरूपता को ब्रजवासियों के साथ और अपने अनन्य भक्तों के साथ बांटा है। अब उस प्रकार से भगवान ने जब अपनी भक्ति को बांटना चाहा या अपने रस का अनुभव ब्रजवासियों को करवाना चाहा, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि रस निष्पत्ति के लिए जो है वो आलंबन विभाव की आवश्यकता होती है, अर्थात एक आलंबक तत्व की आवश्यकता होती है कि जिसका आलंबन करके और जीव में रस निष्पत्ति हो सके। तो भगवान जो है वो तो आलंबन लेने योग्य है नहीं, तो फिर भगवान का प्राकट्य रसानुभव करवाने के लिए हुआ, ऐसा कैसे समझा जा सकता है। तो इस प्रकार कोई शंका करे तो उसका उत्तर यह है कि शुद्ध सत्व स्वरूप वासुदेव व्यूह तो यहाँ प्रकट हुआ है और वही आलंबन या आधार है। तो उस वासुदेव व्यूह को ही भगवान ने आलंबन बनाया और उस वासुदेव व्यूह को आलंबन बनवा के और फिर भगवान ने उसके द्वारा जो है
वो अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट किया, और उस पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट करके और भगवान ने जो है वो अपने अंदर भक्तों का निरोध करवा के और रस निष्पत्ति करवाई। ननु वासुदेवस्य एव अत्र प्राकट्य किं मानम् इति चेत् तत्र तु आत्मजो वासुदेव इति समभिव्याहारात् तथा अवगम्यते वसुदेवस्य क्वचित् जातः मथुरायामेव विशुद्ध सत्त्वाधिष्ठानेन प्रादुर्भावात् अग्रे तु प्रद्युम्न एव प्रकृते तु तव आत्मजो वासुदेव एव न प्रद्युम्नो वंश संबंधित्वाभावात् इति सर्वं सुस्थम्। तो अब यहाँ ये प्रश्न हो कि यहाँ वासुदेव व्यूह प्रकट हुआ है, ऐसा हम किस प्रमाण से कह सकते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ने नंदराई जी से कहा है कि यह तुम्हारा पुत्र वासुदेव है। इस हकीकत से समझा जा सकता है कि वसुदेव जी से प्रकट हुए थे। मथुरा में विशुद्ध सत्व के आश्रय से प्रभु का प्राकट्य हुआ। आगे प्रद्युम्न व्यूह का कार्य भी आप करेंगे, परंतु यहाँ व्रज में तो वंश विषय का कोई संबंध न होने से यह तुम्हारा पुत्र वासुदेव है, प्रद्युम्न नहीं, ऐसा आशय गर्गाचार्य जी के कहने का था। तो जैसा जन्म प्रकरण में महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यूह रूपता जो है वो सर्वत्र एक रूप नहीं होती, और उसके अंदर बीच में जो भी गैप्स आते हैं वो गैप्स भी हमेशा उतने ज्यादा स्पष्ट नहीं होते। अर्थात कभी भगवान स्वयं ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों का कार्य अपने ही स्वरूप से कर देते हैं, और कभी उन चारों व्यूहों का कार्य भगवान अपने स्वरूप से नहीं करते, परंतु भगवान जो है वो उनके जो पुत्र पौत्र आदि प्रकट हुए, तो उन पुत्र पौत्र आदि रूपों में भगवान ने उन व्यूहों का स्थापन उन कार्यों को करने के लिए कर दिया। जैसे बाणासुर को मारना था तो अनिरुद्ध के अंदर भगवान ने अपनी शक्ति का मतलब वहां वो व्यूह रूप से उन्होंने कार्य किया, और जहां वो व्यूह रूप की उस समय आवश्यकता नहीं थी उस समय उनके अंदर सभी जितने भी गुण हैं, जितने भी भगवान की विभूति रूपत्व है, वो विभूति रूपत्व वहां प्रकट नहीं रहा। तो उस प्रकार से जो परिवर्तन है वो निरंतर होते रहते हैं, उसमें हमेशा कोई एक रूप बनी रहे यह आवश्यक नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जब तक प्रद्युम्न आदि का जन्म नहीं हुआ था तो मथुरा लीला पर्यंत भगवान ने पुरुषोत्तम रूप और वासुदेव व्यूह दोनों को स्वनिष्ठ रखा, मतलब चारों चार व्यूह। फिर जब आपके पुत्र पौत्र का प्राकट्य हो गया तब भगवान ने तीन जो व्यूह हैं उन्हें अपने पुत्र पौत्रों के अंदर प्रकट करवा के और स्वयं जो है वो भगवान केवल वासुदेव रूप से निष्ठ हुए, और संकर्षण व्यूह के रूप में तो बलदेव जी थे ही। तो उस प्रकार से भगवान जो है वो ऐसा परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु यहाँ गर्गाचार्य जी का जो वचन है उस वचन ही ये बात स्पष्ट है कि वासुदेव व्यूह के रूप में भगवान वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अशेष संशयच्छेदो जन्मने शेषशायिनः उभयत्र निजाचार्य कृपयोक्त्या मदीयया। श्री वसुदेव जी के यहाँ तथा श्री नंदराई जी के यहाँ शेषशायी प्रभु का जो जन्म हुआ तत्संबंधी जो कुछ संशय हो उन सबको श्रीमदाचार्य चरण श्री वल्लभाधीश्वर प्रभु की कृपा से कथित में वचन से दूर करना। तो भगवान का जो है वो व्रज में किस हेतु से प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, और प्रादुर्भाव होने के बाद भगवान ने उन कार्यों को किस तरह से अपने स्वरूप में प्रकट किया, उस विषय में जन्म प्रकरण की सुबोधनी के आधार पर जो हरिराई जी ने निरूपण किया उसे जो है वो प्रमाण के रूप में जान के और अपनी शंकाओं को दूर करना, ऐसा श्री हरिराई जी यहाँ निरूपण कर रहे हैं। कोई प्रश्न है इस विषय में? हाँ मास्टर जी। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय जो शंका का जो उत्तर दिया है उसमें चौथी लाइन में जो दिया है, पांचवी लाइन में, यानी प्रभु का प्राकट होता है योग माया के साथ ही। यदि योग माया की उपस्थिति न हो तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से और ज्ञान से अक्षर ब्रह्म में लयात्मक मोक्ष हो जाने से लीला सिद्ध नहीं हो सकती।
अब प्रभु के स्वरूपात्मक जो ज्ञान हो गया जीव को, अब ये तो ब्रज भक्तों के लिए बात हो रही है वहां पर, और ज्ञान हो जाने पर जो है अक्षर में वो उनका लय हो जाएगा, अक्षर में लय हो जाएगा। इसलिए प्रभु के ज्ञान को जो बुलाने के लिए योग माया की आवश्यकता हुई है, ये ऐसा कुछ समझ में आया। पर ये अक्षर में लय हो जाना, यानी भगवान का ज्ञान होने पर वैकुंठ वगैरह या भगवान के अन्य धाम है उनमें लय बताएं तो ठीक लग रहा था। अक्षर में लय हो जाना ये मेरी समझ में नहीं आया, जगह इसको जरा क्लियर करना। तात्पर्य यह है कि जो मूल स्वरूप है भगवान का, जो लीलार्थ प्रकट नहीं है पर स्वरूप है भगवान का, वो स्वरूप तो शुद्ध सत्वात्मक है। तो शुद्ध सत्वात्मक जो स्वरूप है उसमें अगर लय होगा तो वो लय तो अक्षर ब्रह्म में ही लय माना जाएगा ना। हाँ, जैसे भगवान के अन्य धाम भी अक्षर के अंदर ही आएंगे सभी। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, जय जवाहर। हाँ प्रणव भाई। हाँ राजा, यहाँ पे जो ये अंत में जो गर्गाचार्य जी के बारे में बात आई कि उन्होंने ये कहा कि ये जो आप मतलब ये वासुदेव का प्रागट्य है आपके यहाँ, तो फिर आगे संदर्भ दिया कि वसुदेव जी से प्रागट्य हुआ है। तो जो पूर्व के बात कह चुके हैं या एक तरह से जो व्रज लीला के लिए प्रभु का लोक वेदातीत स्वरूप है, तो उसका ज्ञान प्रभु गर्गाचार्य जी को नहीं कराना चाह रहे, इसलिए यहाँ से व्यूहात्मक। वरना तो क्योंकि जो वहां पर जन्म प्रकरण में तो ऐसे कहते हैं नंद स्वात्मा जो उत्पन्न है, तो उसकी जगह यहाँ पर ये बात कह रहे कि आपके पुत्र वासुदेव है, तो वो दोनों की संगति कैसे सोचेंगे? अर्थात कि वसुदेव जी ने भी जातक कर्म संस्कार किया है ठाकुर जी के प्राकट्य के बाद, और फिर नंदराई जी के घर ठाकुर जी पधारे तब दोबारा हुआ है, इसलिए दोनों स्थान पर यह हुआ है। जी राजा, वो तो स्पष्ट है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो वहां प्रकट है वहां मतलब व्रज भक्तों के लिए, तो वो तो हम कह रहे हैं कि लोक वेदातीत स्वरूप है। तो वहां पर गर्गाचार्य जी का ये कहना कि मतलब एक तरह से वासुदेव व्यू का वर्णन करना या ऐसा कहना कि ये वासुदेव रूप है, तो वो जो लोक वेद प्रसिद्ध बात है वो कह रहे हैं, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तो वो लोकवेद प्रसिद्ध है, इसीलिए वासुदेव व्यूह को जो प्राकट्य है वो वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ है, ऐसी स्पष्टता कर रहे हैं। इसलिए वो प्रभु अपना वेदातीत स्वरूप गर्गाचार्य जी को प्रतीत नहीं कराना चाह रहे हैं, या उनके द्वारा नंदराई जी को प्रतीत नहीं कराना चाह रहे हैं। हाँ, अर्थात कि नंदराई जी के घर तो प्रकट ही दूसरा रूप हुआ है, इसलिए वो दोनों रूप अलग अलग हैं। तो वासुदेव व्यूह तो डेफिनेटली वसुदेव जी के पुत्र हैं वंश संबंध से, और पुरुषोत्तम रूप को वसुदेव जी से वंश संबंध नहीं है, और वो लीलार्थ प्रकटित है जो नंदराई जी के घर प्रकट हुआ है। और वो रहस्य को गर्गाचार्य जी नहीं बता रहे हैं। हाँ जी राजा, प्रणाम। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये पिछले एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन था कि हमने कहा था कि जो व्रज में है वो सभी निसादन जीव है, तो वहाँ पे एक प्रश्न था कि मेरे पढ़ने में आया था कि ये जो नंद जी और यशोदा जी हैं वो भी अगले जन्म में धरा और द्रोण थे, और उन्होंने भी कुछ तप किया था और ब्रह्मा जी से वरदान लिया था भक्ति का, तो उन्होंने भी कुछ तो साधन किया था अगले जन्म में। और ये जो बाकी की गोपियां हैं वो श्रुति रूपा, वो भी अगले जन्म में मीन्स जब
राम अवतार के टाइम पे भी वो ऋषि थे, तो उन्होंने भी आई थिंक ये साधन तो कुछ किया ही होगा ऐसे। तो फिर ये निसाधनता का वहां पे कैसे हम उसको लेंगे? हरिराई जी के मतानुसार नंदराई जी यशोदा जी को पूर्ण फलरूपता की अनुभूति है ही नहीं, वो तो केवल गोपी जनों को हुई है, इसलिए उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक बात इन जनरल अंडरस्टैंडिंग की है, तो इस बात को जो भी साधन पूर्व जन्म में दिखाई देते हैं उन्हें भगवत प्राकट्य के साथ कोई संबंध नहीं है, यही सिद्धांत है। कृपा जन्य ही भगवत प्रादुर्भाव है। वो बात वसुदेव जी देवकी जी के लिए भी यही एप्लीकेबल है, नंदराय जी और यशोदा जी के लिए भी यही एप्लीकेबल है, और 100 सोम यज्ञ से भगवान का महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, इस बात में भी यही सिद्धांत है। उसे जो है वो महाप्रभु जी के प्राकट्य के साथ उन 100 सोम यज्ञों को कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी राजा। तो भगवान का जो प्रादुर्भाव है वो कृपाजन्य है, केवल और केवल कृपाजन्य है, और इस विषय में कोई शंका नहीं है। तो हम उनके पूर्ववृत्त जो कुछ भी देखते हैं उसे भगवान भगवत कृपा के सहायक तत्वों के रूप में नहीं समझा जा सकता है। जी राजा। भगवान को कोई बहाना चाहिए होता है तो भगवान ऐसा बहाना ढूंढ लेते हैं, बस इससे ज्यादा हम इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हैं। जी राजा। तो राजा ये भी हम नहीं कहेंगे कि प्रहलाद और ध्रुव के केस में भी जो भगवान प्रकट हुए हैं उनकी कामना जो पूरी की है वो तो हम मान लेंगे कि वो साधन का रीजन है, मगर जो भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं तो उनमें भगवान की कृपा ही है, और जो भी उनकी कामना पूर्व की है वो साधन के बल से की है। ऐसे तो उनको भी हम निस्साधन मान सकते हैं सिर्फ भगवत प्राकट्य के संदर्भ में। प्रहलाद जी के बारे में तो शंका ही नहीं है कि वो पुष्टि भक्त हैं। ध्रुव जी को भी बाद में जाके जो है वो इस बारे में उन्हें रियलाइजेशन हो गया कि उन्हें भगवान से ये बात नहीं, ये फल नहीं मांगना चाहिए था। तो उतना जो परिवर्तन है वो उनके भाव में भी दिखा। अब प्रारंभिक जो आवेशगत भाव उनमें प्रकट हुआ था, उस भाव को जो है वो आवेश के रूप में मान के, और मर्यादा का कोई आवेश है या प्रवाहिकता का कोई आवेश है ऐसा मान के, और फिर उस बात को निवृत्त कर दिया जाता है। बाकी आगे जाके फिर उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि हमें भगवान से केवल भक्ति मांगनी चाहिए, तो फिर उन्हें भगवान ही फल के रूप में प्राप्त हुए। तो वो परिवर्तन जो है वो आ चुका है। जी राजा। राम राजा। ठीक है, तो ये ग्रंथ संपन्न हुआ है। आगे भी प्रभु प्रादुर्भाव विचार है, इस बात से फिर जो ठाकुर जी के जन्म का प्रकार है उस विषय का निरूपण आगे ग्रंथ में करने जा रहे हैं। उसका अवलोकन हम नेक्स्ट सेशन से प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।